नमस्कार। अखाड़ा में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे इस वक्त के सबसे बड़े खुलासे से जो कि न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव है। हमारे पास मिला है ब्लूप्रिंट उपद्रव का, ब्लूप्रिंट एनर्की का, ब्लूप्रिंट उस तैयारी का कि देश को बदनाम किया जाए और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान किया जाए। एक एजेंडा जो कि शायद मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। एक एजेंडा जो कि समाज को बांटने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का एजेंडा लेकर चल रही है, वो भी किसान प्रदर्शन, किसान आंदोलन की आड़ में। ये देखिए 22 पन्नों का ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है जिसको की किया है ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने, जिनका काम था और जिन्होंने एजेंडा दिखाया कि ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, वो भी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी। मैं आपको पेज नंबर 3-4 पर दिखाऊंगा कि देखिए कैसे ये प्री प्लान तरीका था। 3 तारीख को ही इन्होंने प्लानिंग मीटिंग कर ली है, 8 तारीख को इन्होंने टैगलाइन और हैशटैग डिसाइड कर लिए, 10 तारीख को नैरेटिव और सीधे मैसेजेस कि क्या एजेंडा होगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, किस तरह से कैंपेन को रचा जाएगा, इस सब की तैयारी 10 जनवरी तक हो चुकी थी। यानी एजेंडा 26 जनवरी का शुरू में, यानी साल के शुरू में, शायद दिसंबर में ही इसका एजेंडा सेट था कि 26 जनवरी को हमको क्या करना है। तो जो किसान ये कहते हैं कि ये देखिए एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है, अपने आप ही लोग उमड़ आए, पूरी तरह से प्लान था। 26 जनवरी का एजेंडा क्लियर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बदनाम करना, भारत में लोगों के बीच में, हिंदू और सिखों के बीच में भेदभाव प्रकट करना, और ये खालिस्तानी एजेंडा लेकर चला था ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। 3 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का पूरा प्लान, उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने किस तरह के हैशटैग यूज किए और किस तरह के उन्होंने फोटोज लगाए पंजाब से जो चले थे, और ये भी डिसाइड कर दिया कि 3 तरह के पंजाब हैं, ईस्ट, वेस्ट और वो जो कि दुनिया भर में पंजाबी हैं। पूरी बात सिर्फ पंजाबियों को लेकर और खासकर उसमें सिख डायस्पोरा, सिखों को लेकर लोगों में एक भावना ऐसी पैदा करना जिससे कि शायद उनका वो जो खालिस्तानी एजेंडा जो 90 के दशक में दबा दिया गया था, खत्म हो गया था, उसको वापस जगा दे। ये रेफरेंडम 2020 जो फेल हो गया उसके बाद इसको फिर से जगाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस प्रेजेंटेशन में देखिए इन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो हमको कम्युनिटीज को पकड़ना है, यानी कि लोगों को, अलग अलग जो समाज में गुट हैं उनको, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में इस तरह के गलत कैंपेन को फैलाकर करना है। सबसे बड़ी बात यहां देखिए एजेंडा क्या है कि योग और चाय का जो इमेज है भारत का, उसको अटैक कीजिए, उसको डिस्क्रेडिट कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को योग के बारे में फिर से बताया, यूएन ने इसका स्वागत किया और जून में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है जिसका श्रेय भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाला के नाम से जाने जाता है, जिन्होंने कहा कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये जो योगा चाय का जो एजेंडा है ये किसके खिलाफ है और क्या एजेंडा है आप खुद समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि पंजाबी साउथ एशियन कम्युनिटीज को, इनको हम टारगेट करें। तो ये खालिस्तानी एजेंडा और पंजाबी एजेंडा की पंजाब के लोगों के बीच में इस तरह का एक भाव पैदा करना कि भारत आपके खिलाफ है, मोदी आपके खिलाफ है। सीएए प्रोटेस्ट में ये किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ है मोदी सरकार, अब कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ नहीं, पंजाबियों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ है मोदी सरकार। ये अंडरलाइंग एजेंडा इनका चल रहा है। और कौन है ये लोग? ये जो पूरा ब्लूप्रिंट का एजेंडा आपके सामने है, ये देखिए यहां पर इन्होंने डिसाइड किया है कि सिख ऑर्गेनाइजर्स होंगे और पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स होंगे, इनके साथ मिलाकर हम इसका आउटरीच करेंगे। इस तरह के पाई चार्ट्स भी बनाए गए, मीडिया किट्स की तैयारी हुई है, प्लान बना है पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान। तो ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट किया था उसका आइडिया, उसका इजाद कहां से आया? ये व्यक्ति है जिसका नाम यहां सामने लिखा है लास्ट स्लाइड में, 22 पन्नों के स्लाइड में, मो धालीवाल। ये मो धालीवाल को फाउंडर है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का। मो धालीवाल नए दुनिया में जाना जाता है, जग जाहिर है कि वो खालिस्तानी है। उसके पिता खालिस्तानी थे जिनको कि पुलिस ने मार गिराया था 80 के दशक में, और अभी भी उसकी तस्वीरें हैं, उसके वीडियोस हैं जहां वो भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडे लेकर मोर्चे करता है, प्रदर्शन करता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है सीख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत पन्नूम, जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में और जिनका सीधा लिंक है आईएसआई और पाकिस्तान से, और उनकी फंडिंग सब कुछ वहीं से आती है। तो ये पूरा एजेंडा आपके सामने निकल के आया है कि भारत में उपद्रव फैलाना, भारत में समाज में इस तरह का विभाजन का एक भावना क्रिएट करना जहां लोग आपस में
भिड़ जाएं, सिखों और हिंदुओं को आपस में भिड़ाना और किसान की आड़ में अपना एजेंडा चलाना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को भारत को बदनाम करना, मोदी सरकार को बदनाम करना, तिरंगे का अपमान करना, ये सब एक तयशुदा प्री प्लान्ड एजेंडे के तहत किया गया है और ये जो डॉक्यूमेंट है उसका साक्ष्य है। ग्रेटा थुनबर्ग की टूल किट के बाद और इस डॉक्यूमेंट के बाद अब कोई डाउट नहीं रह गया है कि खालिस्तानी एजेंडा था, भारत में द्वेष की भावना पैदा करना, समाज के बीच में सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का एजेंडा, और ये सब पाकिस्तान, चीन और वहां से जितने लोग थे उन्होंने इसको फंड भी किया है, क्योंकि इसका पैसा पूरा वहीं से आया है जो कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आक्षेप करना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी को गिराना चाहते हैं, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये पूरा एजेंडा आपके सामने यहां दिख रहा है। अखाड़ा में आज ये सबसे बड़ी खबर। जी हां, और इस खबर के हर पहलू से कराएंगे आपको रूबरू। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रियंका कांडपाल गाजीपुर से, दीपक रावत टिकरी से, पर अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम में है हमारे साथ। अमिताभ, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करूंगा। ये डॉक्यूमेंट कच्चा चिट्ठा खोल देता है उन सब का जिन्होंने कहा कि 26 जनवरी का कोई एजेंडा नहीं है, 26 जनवरी हम सिर्फ हमारा परेड करना चाहते हैं, लेकिन दिसंबर से यह डिसाइडेड था। 3 तारीख को इन्होंने इसकी प्लानिंग मीटिंग की, 4 तारीख 8 तारीख को इन्होंने हैशटैग और नैरेटिव डिसाइड किया कि भाई कहना क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, तयशुदा पूरा एजेंडा। शायद आनंद, एक चीज तो साफ है कि ये जो तयशुदा इनका एजेंडा था, उन्हें ये शायद ये नहीं देख पाए कि इसके अंत में यहाँ पर एक मोदी सरकार है, यहाँ पर एक ऐसी सरकार है जिस इन साजिशों का पर्दाफाश कर सकती है। आनंद, सबसे बड़ी बात है क्योंकि जैसे ही ये शुरू हुआ है, भारत सरकार उतनी ही तेज गति से ट्विटर से लेकर जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स थे सबको नोटिस दिया गया। भारत सरकार उतनी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरकत में आई, उसी समय अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आ गया। तो एक चीज़ तो साफ है, जब से किसान पंजाब में बैठे हैं तब से कोशिश हो रही है कि इसे सिख बनाम मोदी सरकार का रंग देने की पूरी तरह से कोशिश हुई है। लेकिन तमाम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये किसान बनाम सरकार की बात है, इसमें सिख बनाम सरकार नहीं है। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी खुलकर सामने है, उन्होंने कहा यह सिख बनाम सरकार नहीं है, ये किसान बनाम सरकार है और सरकार किसानों की सुनेगी। तो सरकार बार बार जो फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना रही है किसानों की, 10 राउंड बात हो चुकी है। तो एक चीज़ साफ है कि ये तमाम जो कोशिशें हो रही थी और एक स्टेबल होते भारत की, कोरोना के बाद एक मजबूत होते भारत को डिस्टेबलाइज करने की, मुझे लगता है आनंद ये चीज़ें भारत की जनता को पहले से मालूम थी। सरकार पहले भी अमिताभ, इस डॉक्यूमेंट में अमिताभ कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं, और मैं अमित पांडे को के पास जा रहा हूं, जो ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार 2019 में चुनकर आई और कई सारे कानून पारित किए गए, संशोधन किए गए, उसमें लिखा गया है कि देखिए देश के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है, ये भी लिखा है उसमें। तो यानी 370 की ओर इशारा है, पूरी तरह से 370 की ओर इशारा है। उसके बाद जितने कानून बने और फिर इन्होंने एक एजेंडा बना लिया कि हर साल घेरना है सरकार को, सड़कों पर उतरकर कोई ना कोई बहाना निकालकर घेरना ही है। और यही किया उन्होंने 26 जनवरी 2020 को, जब ट्रंप यहां आए थे उस वक्त यहां दंगे करवाए गए, दंगे हुए दिल्ली में। और 26 जनवरी 2021 को तो जो बोरिस जॉनसन तो आ नहीं पाए, लेकिन आते तो फिर बहुत ज्यादा बवाल होता। बोरिस जॉनसन वैक्सीन की वजह से नहीं आए, लेकिन अगर वो आते, क्योंकि इसके जो इस पूरे षड्यंत्र के रचयिता जो हैं वो कनाडा और यूके में ही बैठे हैं। अमित जी बिल्कुल, जो ये संगठन है इनके खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई पहले से भी जारी थी। रेफरेंडम 2020 आनंद जब सफल नहीं हो पाए तो इसके बाद अब किसान आंदोलन के जरिए देश में गड़बड़ी फैलाने की इनकी पूरी साजिश है और लगातार पिछले 1 महीने से इसका खुलासा होता रहा है। और अब जब ये ताज़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट और चेन ऑफ इवेंट न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जिससे ये पूरी खुलासा होता है कि कैसे रेफरेंडम 2020 की मंशा में असफल होने के बाद अब किसान आंदोलन के जरिए ऐसे टूल किट वो मुहैया करवाते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। और जहां तक भारत सरकार के रुख का सवाल है, भारत सरकार लगातार, चाहे उनके मंत्रियों के बयान हो या फिर संसद में दिया गया बयान हो, दोनों तरफ से ये साफ है कि हम किसानों के साथ वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और किसी भी तरीके से देश के संसाधनों का, एजेंसियों का किसान आंदोलन में लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये समय समय पर सरकार एक व्यापक रणनीति के साथ इसका प्रहार कर रही है, लेकिन इनकी कोशिश बदस्तूर जारी है। जी, और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दीप सिद्धू जैसे लोगों को 19 करोड़ रुपए तक फनल किए गए हैं।
कहां से आए ये पैसे, और ये सारे पैसे विदेश से आए हैं। यही बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की पूरी टूलकिट साजिश पर बहुत बड़ा पर्दाफाश जारी है। हिंसा के ब्लूप्रिंट को तैयार करने वाली संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को फाउंडर धालीवाल ने खुद कनाडा के वैंकूवर में 26 जनवरी को भारत के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था, और इस दौरान उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और किसान आंदोलन को खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत बताया। सुनिए इसे ध्यान से। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. अमिताभ, ये जगमीत, ये सब वही लोग हैं जो कि वर्षों से ये खालिस्तानी एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फंडिंग रेज कर रहे हैं, आईएसआई और पाकिस्तानियों से जाकर मिले हैं बार बार। मोह धालीवाल के पिता को पुलिस ने मार गिराया था क्योंकि वो खुद खालिस्तानी था 80 के दशक में। जगमीत सिंह, जिसने रियाना के ट्वीट को रीट्वीट किया, वो खुद फंड रेजर है खालिस्तानी एजेंडा के लिए। देखिए, दो चीज़ साफ है। एक कोशिश हुई थी कश्मीर को अलग करने की, मोदी सरकार ने 370 हटाकर तमाम एक्ट लाकर उसको एक ऐसा सीधे रास्ते पर पूरे नक्शे को एक कर दिया। उसके बाद पहले भी कोशिश हुई थी 80 के दशक में, जब पंजाब को बीच से काटने की कोशिश की थी, जब कश्मीर में शांति थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान किसी न किसी फॉर्म में घुसकर खालिस्तानी एलिमेंट्स के जरिए भारत में अराजकता फैलाना चाहता है। एक सिस्टम पूरा हो सकता है कश्मीर और जो दिल्ली के बीच जो जगह है, उस जगह को काटने की मुहिम में लगा है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये मोह धालीवाल हो चाहे जसमीत सिंह हो, ये अब कनाडा में लाख कोशिश करते रहे। कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख वोटर हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ की सरकार, वहाँ के सांसद कई सिख आते हैं, तो जाहिर तौर पर वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रधानमंत्री हो सकता है उनसे दब जाते हो, जो खालिस्तानी एजेंट्स हैं, जो काफ़ी फंड करते हैं वहाँ की सरकारों को। तो ऐसे में भारत सरकार ने भी तो दो टूक जवाब दे दिया है कनाडा को कि बायलैटरल रिलेशन पर असर पड़ेगा। इंग्लैंड में भी कुछ सांसदों ने कहा था, उनको भी संदेश चला गया। तो भारत एक अब सक्षम देश है, इन सब चीजों से जूझ सकता है और कम से कम जूझ तो सकता है अमिताभ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इनको पर्दाफाश करना। ये कैसे सिख हुए अमित, जिन्हें ना पटके का आदर है, ना पगड़ी का, ना निशान साहब का? ये कैसे सिख हुए? पन्नू और मोह धालीवाल जैसे लोग तो फर्जी हैं। ये कौन होते हैं सिखों के बारे में बात करने वाले? और अगर इनको सिखों का इतना ही है तो पाकिस्तान से सवाल पूछें, क्योंकि करतारपुर साहब वहां है, ननकाना साहब वहां है, सिखों के राजा रंजीत सिंह के महल वहां पर हैं, और लेकिन वहां पर आज सिखों का नाम नहीं है, क्योंकि उनको सबको या तो काट दिया गया या कहा कि कलमा पढ़ लो। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, उनसे तो पैसे ले रहे हैं। लगातार उनकी ओर से जो बयान आते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोध में वो बयान आते रहते हैं। और पाकिस्तान में सिखों की क्या हालत है, अल्पसंख्यक समुदाय है, ये किसी से छुपा नहीं है। और यही वजह है कि भारत को निशाना वो बनाते हैं और अपने संगठन को लगातार उस भावना के जरिए वो सक्रिय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और लगातार भारत सरकार को इनकी गतिविधियों से अंदाजा हो गया था। इसीलिए ये कोई अभी की बात नहीं आनंद, ये पिछले 2 साल से, ये 2 साल या कुछ साल हम कह सकते हैं, पूरी सक्रियता भारतीय एजेंसियों की जारी है। इसीलिए लगातार इनके जुड़े संगठनों को प्रतिबंध लगाना, इनकी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाना, और अब यहाँ तक कि विदेशों में जहाँ से ये चंदा उगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो रही है। जी अमित और अमिताभ हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और टिकरी बॉर्डर से दीपक रावत हैं। प्रियंका, गाजीपुर में क्या हाल है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि सरकार से बैकडोर टॉक्स चल रहे हैं बहुत सारे किसान संगठनों के, जो कि बिल्कुल नाखुश हैं गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी और इसके पीछे का जो एजेंडा भी सामने निकल कर आया है, वो इससे नहीं जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात करूं आनंद, तो यहाँ पर ही वीएम सिंह का पहले जो पूरा ग्रुप बैठा करता था किसान संगठन, वो यहाँ से अलग हो चुके। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर मंच बना हुआ है, लेकिन एक खास बात मैं बताना चाहती हूँ कि इतने दिनों से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन शायद फंड की कमी अब यहाँ पर भी नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार मंच से खाने और पानी को किफायत से इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि ये सब दान में आता है और फिलहाल इसको किफायत से इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो कि अब तक कभी भी किसी भी बॉर्डर पर नहीं सुनाई दिया है। तो और साथ ही यहाँ पर यह भी अब ध्यान रखा जा रहा है कि जो मंच पर बोलने आए वो अपनी बातों को सरकार के विरोध में, या जो विदेशी सेलिब्रिटीज
ट्वीट कर कर बोल रही हैं, उनके सपोर्ट पे ना बोले। जैसे कुछ देर पहले एक शख्स मंच पर आकर बात करने वाले थे, अपना एक सेंटेंस बोल रहे थे, उनको मंच से हटवाया गया। तो यहाँ पर अब साफ तरीके से कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन के जो नेता यहाँ पर अब रह गए हैं बने हुए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनके मंच से कोई ऐसा संदेश ना जाए। और ये लगातार इस बात पर जोर देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि ये किसानों की लड़ाई है, और ऐसे में अगर कोई बाहर से आकर समर्थन देता है तो इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो पॉलिटिकल हो ही चुके हैं, और खबर तो आ ही रही है कि राकेश टिकैत की नजर पॉलिटिकल पार्टी जिनके जमानत जब्त हो गई, उनका लाभ उनका यह है कि जाट में उनका वर्चस्व फिर से बन जाए, कहीं ना कहीं उनको जाट वापस वोट करें, सपोर्ट करें। और ये जाट गुजर का जो कास्टिस्ट एटीट्यूड है, एंगल है, उसके साथ अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं वहां गाजीपुर में बैठकर। टिकरी बॉर्डर पर दीपक रावत बताइए क्या हाल है, क्योंकि वहां पर भी क्या किसान संगठन ऐसे हैं जो कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से, इस तरह के एजेंडा से बिल्कुल भी अपना कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते? आनंद, देखिए समय समय पर जब से आंदोलन शुरू हुआ है तभी से कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे प्रोपेगेंडा जो है साफ तौर पर नजर आने लगा है। इससे पहले अगर बात करें टिकरी बॉर्डर की, तो यहाँ पर शर्जील इमाम के समर्थन में लोग पोस्टर लिए बैठे हुए भी नजर आए थे। हालांकि बाद में किसान नेताओं ने कहा कि ये हमसे जुड़े लोग नहीं हैं, इनको हमने हटा दिया है। 26 जनवरी सभी ने देखा, उस दिन क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम लोग उसके बाद राजपथ पर जो रैली हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे, उससे पहले यहाँ से निकल गए। वहाँ पर इतना हंगामा हुआ, कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, उससे पल्ला झाड़ लिया। तो लगातार इस तरह की कोशिश की जाती है और आंदोलन का जो शक्ल है वो सामने नजर आने लगती है जब इस तरह की चीजें होती है। जब नेताओं से जवाब मांगा जाता है तो वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि उनके बीच ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे गलत दिशा में लेकर चल रहे हैं। वहीं अगर कल की बात करें तो ऐसे मौका परस्त हैं जो कि देश का अपमान हो, तिरंगे का अपमान हो, उनको फर्क नहीं पड़ता जब तक इनकी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। आज सवाल उन सबसे है, क्या उनका एजेंडा खालिस्तान है, क्या उनका एजेंडा हिंदुस्तान है? उनका एजेंडा क्या है देख लें। ये ब्लूप्रिंट सामने आ गया, अब देखें आप किसके साथ खड़े हैं और कहां पर खड़े हैं, किसका आपका क्या पोजीशन है। कई सारी राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्होंने इस एजेंडे के अंदर से ट्वीट्स निकालकर उस टूलकिट में से जो टेक्स्ट है जो लिखा था उसमें उसी को निकालकर ट्वीट भी किया है। आज उनको अपने अपने जमीर को टटोल के देखना पड़ेगा कि उनका एजेंडा, असली एजेंडा क्या है। वहीं इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में न्यूज 18 के खुलासे पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बधाई दी है। देखिए, न्यूज़ 18 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज किया है कि कैसे एक संगठन जो पोइटिक नाम से है उसने पूरी व्यू रचना रची हुई है। ये किसान आंदोलन है या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश? हम लोग तो भोले भाले किसान भाइयों को जानते हैं, वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन किसान आंदोलन के कंधे पर बैठकर ये भारत विरोधी तत्व जिस तरह भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, देश उनको क्षमा नहीं करेगा। शाहनवाज हुसैन ने ठीक कहा, किसान अपनी मांग जरूर रख सकते हैं लेकिन देश का अपमान कभी नहीं करेंगे, देश विरोधी कृत्य वो कभी नहीं करेंगे। तो ये एजेंडा किसान आंदोलन की आड़ में कोई और गहरी साजिश तो नहीं भारत के खिलाफ। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ देश भर में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। ग्रेटा थुनबर्ग का गेम प्लान की ये जो साजिश का पता चलते ही देश गुस्से से उबलने लगा है। दिल्ली हो या कानपुर या फिर जम्मू, हर तरफ यह गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने ग्रेटा, मियां खलीफा जैसी हस्तियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। कानपुर में भी लोगों ने अपना विरोध जताया। शहर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थुनबर्ग का पुतला फूंक दिया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, जहां तिरंगे झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे, पोस्टरों के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को ना छेड़ने की चेतावनी दे डाली। ग्रेटा थुनबर्ग के साथ साथ पॉप स्टार रियाना भी इन लोगों के निशाने पर रहीं। रियाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। 26 जनवरी को हुई हिंसा के इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश होते ही लोग बहुत भड़के हुए हैं। पूरा देश अब ये कह रहा है, बंद करो ग्रेटा प्रोपेगेंडा। तोड़ने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उनको ये लोग वहां बैठ करके सपोर्ट कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। उसका विरोध करने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आज आया है। ये ताकतें कौन होती हैं हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए? हमें केवल इसी बात का विरोध है कि इन बाहरी ताकतों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वो अपने यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करे, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। अखाड़ा में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता अनुपम खेर, जिन्होंने अभी अभी एक और किताब लिखी है कि हर दिन आपका दिन है, आज भी आपका दिन है। अनुपम जी, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो किताब की शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ और अब जो हमारे आसपास चल रहा है,
आप उसे अच्छी तरह देखते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आपने कहा कानून किसान के हित में है। भारत को बदनाम करने की ये जो साजिश चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? I personally felt when the first tweet came of an international pop star, I said, "Fine, it's okay, it's possible." It's when the Greta Thunberg's toolkit came, I was horrified. That on what level this whole thing is being done. So the credibility is of farmers is not to be questioned. They may have their issues. The government has tried to have so many talks. The Supreme Court has. But what happened on 26th of January, वो देख के तो मैं घबरा गया। लाल किले पर कोई और झंडा फहराए, ये तो किसी हिंदुस्तानी से बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें उनकी इंटेंशन निकल गई। उनके उनमें जो लोग मिले हुए हैं, whether they are demanding for Khalistani, whether they are being prompted by Pakistan or something like that, वो pure agitation रहा ही नहीं। जी। क्योंकि pure agitation में लोग समाधान ढूंढते हैं। जी। सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम है, या तो गवर्नमेंट ने कहा ना कि उनके 25 तो आप कॉन्वर्सेशन हो चुकी हैं, मान भी गए, उन्होंने कहा ठीक है 2 साल बाद आप हम इसको बात करते हैं। When there are people who are saying no, this is not accepted, this is not accepted, and then you see what you saw, the way they behaved with our security people, our police people, and the way the police showed restraint. I'm so proud of the way it was dealt by the security forces. बट एट द सेम टाइम मेरा पूरा खून खौला जब मैंने पुलिस वालों को, लोगों को तलवार लेके उनके पीछे भागते देखा। जी। मुझे तकलीफ हुई जब मैंने पुलिस वालों को उनके धक्के देते मारे देखा और वो रेलिंग से नीचे गिर रहे थे। वो भी किसानों के बेटे हैं जी, वो भी हिंदुस्तान के बेटे हैं जी। ऐसा क्यों हो रहा, कौन करने दे सकता है? तो हमारा तो खून खौला, मुझे तो दुख लगा, फिर मुझे तकलीफ हुई और मुझे लगा कि ये एजिटेशन में कहीं इस तरह के लोग घुसे हुए हैं जो इसकी क्रेडिबिलिटी लेते जा रहे हैं। जी। जब इस तरह की बात होती है तो आपको क्रेडिबिलिटी पर शक होता है। और फिर उसके बाद जब एक ही दिन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने ये ट्वीट किए और फिर वो पूरा चिट्ठा निकल आया, उस चिट्ठे को देख तो लगा कि हमारे देश के पीछे क्यों पड़े भाई, हम अपना काम करते हैं, हम तो नहीं किसी दूसरे देश के, हमने तो कोई भी वॉर अपने आप शुरू ही नहीं किया है। जी। हाँ, हम पर हमला हुआ है तो हमने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बट हिंदुस्तान ने नॉट ओनली इंडिपेंडेंट इंडिया जी, बट सदियों से चले आ रहे हिंदुस्तान ने कभी किसी बाहर के मुल्क पर हमला किया ही नहीं है। ये हमारी सालों की पद्धति चली आ रही है और हमसे कोई इस तरह की हरकत करेगा तो हम कैसे उसको बैठ सकते हैं? I see people trying to justify it. I see Greta Thunberg should apologize. जी. That it was a mistake and I was part of a conspiracy that is going on against India. जी. Rather than sending another tweet that मैं तो स्टिक करती हूँ इसको जो मैंने कहा। अरे भाई मैंने इसीलिए वो शेर लिखा था कि रिंदे खराब हाल को जायद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी मुझको न बेड़, अपनी न बेड़। तो हम कैसे, ये जो लोग इस तरह की डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक ट्वीट से कैसे हिल गया। अरे हम 1 इंच के लिए लड़ते हैं, अगर कोई हमारे अंदर आता है हमारी सरहद पर, वो कैसे नहीं तो कैसे ना, हाँ 1 इंच से लड़ क्या फर्क पड़ता है, 15 इंच। आप अपने घर में ऐसा कर देख लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो रूल आपके घर में इस्तेमाल होते हैं वही आप देश पर करने दो। कि पड़ोस वाले, अगर बाहर के बंदे ने कुछ बोल दिया या बाहर के देश वाले ने कुछ बोल दिया, आप पड़ोस के बारे में आपको अपने घर वालों को गाली देने दो, यू विल नॉट टॉलरेट इट। बिल्कुल। सो दिस होल ट्राइंग टू बैलेंस इट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पीपल हु टॉक अबाउट कंट्री, हु टॉक अबाउट a flag, who talk about nationalism, who talk about patriotism, they are some wrong people or something. I don't think that's a nice thing to do. जी। अनुपम जी, दुलारी जी क्या कहती हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ आप भारत से कुछ साल छोटे ही हैं, 7-8 साल अगर मेरा अंदाज़ा सही है, लेकिन आपको आज भी डांट पड़ती है, जैसे कि आप खुद 7-8 साल के ही हों। पर दुलारी जी का क्या कहना है, मैं जानना चाहता हूँ। जो दुलारी जी की उम्र के लोग हैं ना, वो इंट्यूशन से रिएक्ट करते हैं। हाँ जी। दुलारी जी अगर कहती हैं कि मुझे मोदी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक दैट शी हैज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। She doesn't have to sort of, मैं कहूँ तो चलो कह सकते हैं कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, या मुझे कोई पद्मा अवार्ड चाहिए, या मुझे कुछ नौकरी चाहिए, कुछ इस तरह का। मेरी मदर को कोई लेना देना। मेरी मदर और देखती रहती है न्यूज पर, तो वो बहुत अपसेट थी जब 26 जनवरी को वो सब हो रहा था।
कह रही थी ऐसा कैसे कर सकते हैं, जहां पर हम राष्ट्र ध्वज फैलाते हैं जी, जहां पर से 15 अगस्त की स्पीच होती है, तो कह रही थी ये तो गलत है, पर मोदी सब ठीक करेगा। मोदी में कह रही है, मोदी में कमाल का बर्दाश्त का मादा है। और एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग परसों ही कही, आई विश आई हैड माय कैमरा ऑन, आई वुड हैव वांटेड टू रिकॉर्ड इट। उन्होंने कहा देखना मोदी के जितने दुश्मन होंगे ना उतना ज्यादा ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो आई थिंक दुलारी हैज हर ओन फंडास, हर ओन इंटरप्रिटेशन, हर ओन क्लैरिटी। मैं आपकी वीडियो देखकर बिना किसी बात के डांट देती है। अभी मैंने परसों एक वीडियो डाला, मुझ पे गुस्सा हो गई और मेरे हाथ से फोन छीनने लगी, क्योंकि मैंने उनसे कहा, मेरे भाई ने कहा कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा और मेरी माँ ने कहा एडजस्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा मम्मी क्या गलत अंग्रेजी बोलती हो, तो चिढ़ गई बुरी तरह से। शी इज वेरी रियल, आई थिंक शी इज व्हाट व्हेनेवर आई पुट हर पोस्ट ऑन माय एनी सोशल मीडिया, द काइंड ऑफ amazing response that I get, I think people somewhere also identify that people when they become old, they are not just part of our furniture in the house. We have so much to learn from. And I'm very happy, and you called me on a day, I must share it with you, that today is the 16th year of my school establishment. It's the 16th birthday of my acting school where I'm sitting and talking to you. That's my biggest achievement. तो मुझे भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। लोग बार बार कहते हैं they want to interpret your thinking to some group or something like that. जी, but इसका waste of time है। I will always speak about my country. बिल्कुल, भारत की बात हमेशा रहनी चाहिए और जो भारत की बात करेगा साथ उसके साथ रहेगा। अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप अखाड़ा में हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की और एकदम सपाट आपने कह दिया जो भारत की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।